दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बहू बेटी और ZEE5 का एपिसोड भाग्य लक्ष्मी के झलक से। भाग्य लक्ष्मी में मलिष्का लक्ष्मी को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो अपनी मम्मी के साथ मिलकर एक साजिश रचती है। ये काम तो हो गया, दरवाजा बंद कर लेना। हाँ? नहीं मॉम, दरवाजे को तो खोला रहने दो। मैं चाहती हूँ कि लक्ष्मी सब देखे। जब वो देखेगी ना हमें साथ में, तो उसे पता चल जाएगा कि उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ऋषि मेरे साथ सोया था। चलो, ऑल द बेस्ट। दूसरी ओर अनजान लक्ष्मी ऋषि की यादों में खोई अपने भविष्य को संजोने में खोई है। सुकून हो तुम मेरा। लोगों को जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है ना, मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे जीने के लिए सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। ऋषि को अपने सिरहाने ना पाकर लक्ष्मी उसे ढूंढते हुए दूसरे कमरे तक पहुंचती है, जहां मलिष्का ने उसे फंसाने के लिए गलतफहमी का जाल बिछा कर रखा है। ऋषि और मलिष्का को एक साथ बेड पर देखकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लक्ष्मी, शातिर मलिष्का अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। लक्ष्मी। पूरा परिवार ऋषि और मलिष्का को एक दूसरे की बाहों में देखकर चौंक जाता है। ऋषि भाई। ऋषि! ऋषि प्लीज उठो। किरण, सब मेहमानों से कह दो कि पार्टी और नहीं होगी। पार्टी खत्म। लक्ष्मी टूट जाती है और शालू उसे संभालने की कोशिश करती है। दी, फिर से मुझे धोखा दिया। ग्रेट प्लान है मलिष्का। एक तीर से 1000 निशाने। मलिष्का अपने प्लान में कामयाब तो होती है, पर अपने दिल को और बहलाने के लिए अनजान बनने का नाटक करती है। क्या हुआ, सब चले गए? पार्टी खत्म हो गई क्या? तुम्हें क्या लगा कि सब लोग यहीं रुके रहेंगे, एक लाइन में खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे? क्या कमाल कर दिया है तुमने ऋषि के साथ उस कमरे में। अब अगर हम लोग एक साथ थे, कमरे में थे, एक बेड पे थे, तो इसमें क्या गलत है? हमेशा ऋषि मुझसे एक कमरे रहा है, लक्ष्मी के साथ नहीं। और ये सब तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा ना, आप सबने देख लिया होगा। हाँ, देख लिया। ये भी पता चल गया कि जीजू ने आज तक दी को सिर्फ धोखा ही दिया है और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है शालू, गलत। ऐसा ही है। लक्ष्मी अपने टूटे दिल के साथ घर छोड़कर जाने की जिद करती है कि तभी ऋषि उसे रोकने की हर कोशिश करता है। चल चलो। लक्ष्मी, छोड़ो मुझे। तुम जानती हो ना, मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। प्लीज 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 मुझे एक मौका दो ना, तुम फिक्र मत करो। ओके? हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुमने मुझसे मेरी जीने की इच्छा छीनी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मुझे बात करनी है लक्ष्मी से। लक्ष्मी, क्या बात करनी है आपको? मैंने हमेशा समझा है कि आप सही बोलते हो, सच बोलते हो, कि आप दी से प्यार करते हो, लेकिन नहीं, सब झूठ था। आप तो अंदर मलिष्का के साथ। नहीं, गलत तो बोल भी नहीं सकते। मैं लक्ष्मी से बात। ऋषि रुक जाओ। बात ही नहीं ना। ऋषि। ऋषि के साथ बिताए हसीन यादों के सहारे लक्ष्मी बेभान होकर रास्ते पर निकल पड़ती है और थक हार कर इमोशनली बिखर जाती है। लक्ष्मी, मैं तुम्हें सच में कभी धोखा नहीं दूंगा। धोखा तो दूर, मैं कभी कोई गलतफहमी भी नहीं होने दूंगा। भरोसा करो मुझ पे, कभी धोखा नहीं दूंगा। अरे समर भाई, भाभी, अरे बेटी संभल के हट जाओ। लक्ष्मी। जागृति एक नई सुबह के इस झलक में आप देखेंगे कि जग्गू क्लासरूम में बंद हो जाती है और हरीश उसे लेने वहां पहुंच जाता है। क्या हो रहा है राम जी? अभी दरवाजा कैसे खुलेगा? तो बाहर से बंद है। अरे हम बता रहे हैं आपको, जग्गू स्कूल से नहीं निकली है। अरे भैया, तुम जबरदस्ती स्कूल में घुसने की काहे कोशिश कर रहे हो? जाइए यहाँ से। यहाँ से नहीं तो पीछे से तो कोई रास्ता होगा ही। दूसरी तरफ सपना खुद अपने आप को एक क्लासरूम में बंद कर लेती है और अपनी माँ का प्यार आजमाने की कोशिश करती है। अब आएगा मजा। इसे अंदर से लॉक कर देती हूँ, फिर देखती हूँ मम्मा कैसे ढूंढ पाती हैं।
जब सपना के पापा आए तो आप उन्हें कहिएगा अंदर आ जाएं। हरीश और गीता अपनी अपनी बेटियों को ढूंढने लग जाते हैं। सपना प्लीज बाहर आ जाओ। शोना मम्मा बहुत परेशान है, प्लीज बाहर आ जाओ। अभी और ढूंढो मम्मा, अभी तो पापा का आना बाकी है। अपनी मम्मी की तिलमिलाहट देखकर सपना तो खूब मजे लेती है, पर दूसरी ओर जग्गू क्लासरूम में बंद होने से परेशान होती है। अरे कोई है? हम अंदर रह गए, हमको निकालो यहाँ से। डैम, ये स्टूपिड चित्तकल भी क्लासरूम में लॉक्ड है। अरे खोलो, दरवाजा बाहर से बंद है। जग्गू। सपना। गीता सपना को ढूंढ रही है, माने सपना भी नहीं मिल रही। सपना शोना कहाँ हो तुम? जग्गू, जग्गू बेटा, जग्गू। बाबा, जग्गू। बाबा सिचरा लगा के हम ये दरवाजे के पीछे। जाने अनजाने जग्गू का पता गीता और हरीश को पहले लग जाता है। बाबा, जागृति, सपना तुम्हारे साथ थी क्या? नहीं। सपना गई कहाँ? मैं यहाँ हूँ मामा। जिसे देखकर सपना अपनी मम्मी को गलत समझती है। सपना। और अपने पापा से गीता की शिकायत करती है। सपना बेटा, इज एवरीथिंग ओके? देखो ना पापा, मम्मा मुझसे प्यार ही नहीं करती है और मम्मा को अभी भी उस चित्तकल की फिक्र है। मम्मा ने मुझे पहले नहीं ढूंढा, इस चित्तकल को ही ढूंढा, जैसे कि मैं तो उनकी डॉटर ही नहीं हूँ, ये चित्तकल ही उनकी डॉटर है। जाने अनजाने हम मिले में राघव की बहन उन्नति और रीत के भाई ध्रुव की तो जोड़ी बन चुकी है। अब ये दोनों मिलकर अपने भाई बहन यानी कि राघव और रीत की जोड़ी मिलाने में जुटे हैं। वाओ, इट्स अ रिकॉर्ड। 7 सेकंड हो गए और दोनों की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं हुई। बस ऐसे ही 7 मिनट, 7 घंटे, 7 दिन, 7 जन्म तक ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। रीत और राघव दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट स्वभाव के हैं। वैसे मानना पड़ेगा, ये कॉफी अच्छी है। इसमें हैरान होने की क्या बात? इट्स बेसिक रिसर्च। तो आपने यहाँ आने से पहले तकलीफ उठाई ये जानने के लिए कि मुझे कौन सी कॉफी पसंद आएगी। हाँ, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, मेरे दोस्तों के बारे में भी और दुश्मनों के भी। मेरा नाम रीत चौधरी है और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर मुझे मेरा भाई ध्रुव चौधरी वापस नहीं मिला तो आप सब ये जान सको कि उसके पीछे कौन है। ग्वालियर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मिस्टर राघव सूर्यवंशी, जो अपनी ताकत के बल पे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और जबरदस्ती मेरे भाई को मजबूर कर रहे हैं अपनी बहन से शादी करने के लिए। राघव सूर्यवंशी ने पहले भी मेरे भाई पे हमला किया था, पर इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी और उसे किडनैप कर लिया। राघव न्यूज चैनल पे अपने नाम का गलत तरीके से डंका बजता देख रीत पर गुस्सा होकर उन्नति को लेकर होटल से निकल जाता है। ये वीडियो मैंने तब बनाई थी जब ध्रुव मिसिंग था। इसका मतलब विराज ने ये वीडियो डिलीट नहीं करी और उल्टा न्यूज चैनल पे चलाने को दे दी। ये सब क्या दे दूं? चलो नहीं। रीत राघव के पीछे उसे समझाने की कोशिश करती है। रुकिए, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। क्यों? इसके और भी वर्जन्स है क्या? लोकल टीवी वाला, सोशल मीडिया वाला। पर राघव रीत को ठुकराकर उससे रिश्ता तोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या वो लड़की तुम नहीं जो उस वीडियो में है? हाँ हूँ। तो मैं वो आदमी नहीं जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम हो, पर जरूरी नहीं जो दिखाई देता है हमेशा वही सच हो। ये जर्नलिज्म का पहला रूल है। मेरे दोस्त मुझसे दोस्ती करके कुछ फायदा उठा लेते हैं, पर मेरे दुश्मन मेरी दुश्मनी नहीं झेल पाते। सामने से हटो, भूल जाओ कि हम कभी मिले थे। चल उन्नी। आइए फिर एक बार नजर डालते हैं जागृति एक नई सुबह के एक और झलक पर। स्कूल में जग्गू के यूनिफॉर्म को देखकर सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो देखो, जोकर आई जोकर। लेकिन सच में गजब की हिम्मत है इस छोकरी में, क्या कपड़े पहने इसने। तभी जग्गू भी निडर होकर महापुरुष बापूजी की गाथा सुनाकर बच्चों को चुप कराती है। वो देखो, देश के बापूजी का चित्र, इनका ही चित्र स्कूल में भी लगा है और हुआ कचहरी में भी लगा था, काहे कि इन्होंने हमारे पूरे देश को आजादी दिलवाया। जरा सोचो, अगर वो भी तुम सबके जैसा
कपड़ा के चक्कर में फंस जाते तो हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी कौन दिलवाता? इसी बीच स्कूल के प्रिंसिपल आकर जग्गू को टोकते हैं और स्कूल की फीस तिगुनी बताते हुए उसे जल्द से जल्द भरने का आदेश भी देते हैं। अरे लड़की, क्या हुआ स्कूल फीस का? मतलब स्कूल में पढ़ाई के पैसे भरने का जुगाड़ हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे बाबा से पहले ही बोल दिया था, हर महीने 5,000 रुपए भरना होगा। 5,000 रुपये? इतना रुपये कितना होता होगा? लेकिन स्कूल की फीस तो 1200 ही है। जरूर पापा के कहने पर प्रिंसिपल सर ने फीस ज्यादा मांगी होगी। ढंग से स्कूल ड्रेस पहन के आना, और इस हालत में आने की जरूरत नहीं है। जग्गू प्रिंसिपल की बातों से दुखी होती है कि तभी उसे एक और बुरी खबर सुनाई देती है। यार काश आज यहाँ पर सपना होती, टांग खींचने में और कितना ज्यादा मजा आता। अरे लेकिन गई कहाँ सपना? वो आई क्यों नहीं? अब सपना स्कूल नहीं आएगी क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ मोक्षघर छोड़कर जा रही है। माँ मोक्षघर छोड़ के जा रही है? लेकिन काहे जा रही है और कहाँ जा रही है? जाने अनजाने हम मिले में राघव और रीत के बीच चल रही प्यार भरी नोकझोंक का सिलसिला बढ़ते ही जा रहा है। किसी ना किसी बहाने वो एक दूसरे के सामने आकर लड़ने जैसा माहौल बना ही देते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये मेरा रूम है। मुझे ये कमरा दिया गया है कपड़े चेंज करने के लिए। अच्छा होता है एक मौका दिया जाता दूल्हा चेंज करने का। क्या कहा? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा कमरा है। तुम्हें अगर चेंज करना है तो किसी और कमरे में जाके करो, बहुत कमरे हैं यहाँ। मैं भूल गई थी, तुम्हारे ईगो की तरह तुम्हारा घर भी तो बड़ा ही होगा ना। तुम भी तो रिपोर्टर हो, इतनी खबरें ढूंढती हो, एक कमरा नहीं ढूंढ सकती? जिसने मुझे एक कमरा दिया ना, जाके उससे बात करो। ठीक है, कर लूंगा। पहले जरा एक काम तो पूरा कर लूं। राघव के रीत की तरफ बढ़ते कदम और तेवर देखकर रीत डर जाती है। देखो, दूर रहो मुझसे, मैं चिल्ला दूंगी। तुम पास मत आना मेरे। देखो, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। तभी उसका पैर फिसल जाता है, मानो नियति भी दोनों को मिलाने में कोई सोची समझी साजिश रच रही हो। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हमनवा मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे। रीत धीरे धीरे राघव की ओर खिंचती चली जा रही है। फिर कोई गम मिले, प्यार मिले। तो दोस्तों, अब इन सारे शोज के फुल एपिसोड्स देखने हो और वो भी बिल्कुल फ्री, तो ZEE5 ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और सारे शोज को मुफ्त में देखिए। तो देखते रहिए ZEE5 कभी भी कहीं भी, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी।